रामदेव शर्मा का नियम ये था कि ब्रजवासी होने के नाते संध्या वंदन पाठ पूजा और अपने गुरु मंत्र का, गोपाल मंत्र का जाप नियमित करता ही रहता था। गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठे हुए भी वो जाप करता ही रहा। जहां बैलगाड़ी एक नदी के किनारे पर पहुंची, नदी में कुछ पानी था, बरसात का समय था, बैलगाड़ी सारथी ने रोक दिया और कहा कि मैं ये सोचता हूं कि बैलगाड़ी को पार कैसे कराया जाए, तो बीच में नदी है, पुल तो कोई है नहीं और नदी को पार करना जरूरी है, तभी जाके तुम्हारा गांव आ पाएगा। मैं कुछ योजना बनाता हूं, अकेले बैलगाड़ी को खींच नहीं सकता, 2-4 आदमी समीप के गांव से बुला लाता हूं। बात ध्यान से समझिएगा। रामदेव शर्मा बैठा रहा बच्चों के पास बैलगाड़ी में, और वह सारथी बैलगाड़ी वाला बैलों को खुला छोड़ करके, बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा करके 4-5 व्यक्तियों को लेने के लिए गांव में, समीपस्थ गांव में गया। रामदेव शर्मा के गांव में नहीं, किसी अन्य गांव में। वहां से आदमी तो 4 लाया, पर चारों आदमी भले अनुभव नहीं हो रहे थे, दुष्ट प्रकृति के लग रहे थे। रामदेव शर्मा अपना मंत्र गुरुदेव का जाप कर रहा था और ब्रजवासी होने के नाते गिरिराज जी का चिंतन कर रहा था। जाप करते करते उसको लगा कि इन आने वालों के मन में कुछ स्वच्छ भाव नहीं है। ध्यान रखना, जाप करने मात्र से दूसरे के मन में क्या भाव है अपने आप आपको हृदय में उद्घाटित हो जाएगा, पता लग जाएगा। आते ही उन चारों व्यक्तियों ने छुरी चाकू निकाल लिए। रामदेव शर्मा और रामदेव शर्मा की पत्नी और बच्चों पर चाकू गर्दन पर रखते हुए कहा, जितना तुम्हारे पास कैश धन है, जितना तुम्हारे पास जेवर है, सब हमको पकड़ाओ, नहीं तो चारों को, 2 बच्चे और 2 तुम, चारों को यहीं कत्ल कर देंगे। रामदेव शर्मा ने भगवान का चिंतन किया, उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। उसे लगा कि जो ठाकुर जी की इच्छा, परंतु बच्चों की जान की रक्षा करना तो मेरे लिए आवश्यक है। धन जाए, जेवर जाए, कोई चिंता नहीं, परंतु भगवान की रक्षा, भगवत कृपा से बालकों की रक्षा बहुत आवश्यक है। रामदेव शर्मा ने पेटी दे दी जिसमें कि सब कुछ बंद था। पत्नी के गले में सोने का मंगलसूत्र था, उसने वह भी उतार के दे दिया। उन लुटेरों ने पत्नी की हाथों में, उंगलियों में जो अंगूठियां थी वह तक उतरवा ली। और जब वे लुटेरे वहां से निकलने लगे तब एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। रामदेव की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ये संपत्ति इसलिए यहाँ पर ला करके पिताजी के समक्ष उपस्थित करना चाहिए थी कि पिताजी की बीमारी में काम आ जाए या पिताजी के काम में आए, परंतु लुटेरे ले जा रहे हैं गिरिराज जी, जो आपकी इच्छा। जो खुले हुए बैल थे, जिन पर बैलगाड़ी लदी हुई नहीं थी और जो चर रहे थे घास, अचानक उन बैलों को क्या हुआ भगवान जाने, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। दोनों बैलों की घास खाना छोड़ करके दोनों बैल उन चारों लुटेरे और एक बैलगाड़ी वाले सारथी पर टूट पड़े। इतनी जोर से उन लुटेरों को और बैलगाड़ी के सारथी को सींगों से बैलों ने मारा कि वो अधमरे हो गए। प्राण शून्य तो नहीं हुए, परंतु लगभग मृतप्राय हो गए। और इतने में ही कोई एक और व्यक्ति जो कि रामदेव शर्मा के गांव का ही था, वो मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने पहचान लिया, रामदेव तुम हो क्या? बोले हाँ भैया मैं ही हूं।
तुम यहाँ कैसे? बोले कलकत्ता से लौट करके आया हूँ, पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे साथ में, और ये घटना हो गई। वह व्यक्ति विशेष पुलिस में काम करता था जो मोटरसाइकिल पर आया। जब बेहोशी की अवस्था में चारों लुटेरे और पांचवें सारथी को उस मोटरसाइकिल वाले ने देखा, तुरंत उसने वायरलेस से पुलिस स्टेशन पर सूचना दी। पुलिस की टीम पूरी आ गई और पांचों व्यक्तियों को, लुटेरों को और सारथी को पकड़ लिया। उस मोटरसाइकिल वाले ने एक बैलगाड़ी वाले अन्य व्यक्ति का प्रबंध किया, बैलों को जुतवाया और सामान रखवाया। पूरा सामान रामदेव शर्मा को मिल गया। अपने बच्चों को बिठा करके वह लोगों की, अन्यों की सहायता से नदी पार करके सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य, जो अनन्य रीति से अपने इष्ट का चिंतन और ध्यान किया करते हैं, ठाकुर की कृपा से विवेक मुक्त, विवेक रहित जो पशु हैं, बैल जैसे पशु, उनमें भी वो शक्ति प्राप्त हो जाती है भगवत कृपा से कि वे भी उसकी रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और दुष्टों का संहार कर देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। रामदेव शर्मा सुरक्षित माता पिता के पास पहुंच गया और पूरा सामान उनको दिया, सौंपा। पिताजी स्वस्थ भी हो गए, ठीक ठाक हो गए और रामदेव पुनः अपने कलकत्ता नौकरी पर पहुंच गया। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जिस जाप ने, जिस इष्ट की कृपा ने, जिन गुरुदेव के अनुग्रह ने मेरी रक्षा की है, अब उनको कभी मैं भूलूंगा नहीं, हर समय याद रखूंगा। नौकरी पर जाता है तो भगवान का स्मरण, गुरु का स्मरण, घर में रहता है तो ठाकुर का स्मरण, गुरु का स्मरण, जो काम करता है ठाकुर जी को नहीं भूलता। तो मैं निवेदन करूंगा भाइयों से, बहनों से, माताओं से, अपने इष्ट और गुरु का चिंतन बराबर करते रहिए और उसमें किसी प्रकार की न्यूनता आने मत दीजिए। गिरिराज जी का पूजन श्री कृष्ण के द्वारा अनन्याश्रय की सिद्धि के लिए है। दूसरी बात, कल आपने श्रवण किया, भगवान ने मुरली बजाई। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशूननो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशूननु विवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। गोपियां कह रही हैं, आंखों का तो फल यही है कि श्याम सुंदर की मंगलमयी मूर्ति हमारी आंखों में बस जाए। सख्य पशूननु विवेश यतोर्वयस्यैः। भगवान गौओं को लेकर के आ रहे हैं ब्रज की ओर। आगे गाय हैं, श्री कृष्ण बलराम के पीछे भी गऊ हैं, दाहिनी ओर भी गऊ हैं, बाईं ओर भी गऊ हैं, मध्य में श्री कृष्ण बलराम हैं। मुरली बजाते हुए कन्हैया का बायां हस्तकमल बलराम जी के कंधे पर है और बलराम जी का दाहिना हस्तकमल श्री कृष्ण के कंधे पर है। दोनों का मस्तक एक दूसरे की ओर झुका हुआ है। मुस्कुराते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं और गोपियां अट्टालिकाओं पर खड़ी हुई उनके मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं अपलक नेत्रों से। ये गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्ममेणुर दामोदरा धर सुधा
मपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं हृदि विनश्य कंठ्यो गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो रस्य त्वचोश्रुमुमुचो तरवो यथार्या भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं अपलक नेत्रों से टकटकी लगा करके गोपियां श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन किया करती हैं। देखा न दे मोरी बैरी न पालक, 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 देखा न दे मोरी बैरी न, देखा न दे मोरी बैरी न पालक, देखा न दे मोरी बैरी न पालक, निरखी स्वरूप निरखी स्वरूप मदन मोहन को, निरखी स्वरूप मदन मोहन को, बीच परत वज्र शीसल के, बीच परत वज्र शीसल के, देखन दे मोरी बैरी न पलके, देखन दे मोरी बैरी न। आगे धेनु, आगे धेनु पाछे नदन नंदन, आगे धेनु पाछे नदन नंदन, गोचरण रज मंडित अलके, गोचरण रज मंडित अलके, गोचरण रज मंडित अलके, देखन दे मोरी बैरी न पलके, देखन दे मोरी बैरी न पलके। रवि परस परत कपोलन में कछु झलके, परत कपोलन में कछु झलके,
ऐसो स्वरूप, ऐसो स्वरूप निरख मोरी सजनी, ऐसो स्वरूप निरख मोरी सजनी, कहा कि ये यह पूत कमल के नंददास, नंददास जननन की यह गति, तड़पत मीन भाव बिन जल के, तड़पत मीन भाव बिन जल के। देखन दे मोरी बैरीन पल के, देखन दे मोरी बैरीन पल के। भगवान की जो बंसी है, जो मुरली है, ये क्या है? ये ब्रह्म रस है। वम ब्रह्म रसम पुष्णाति ही वेणु, जो ब्रह्म रस का पोषण करती है जीव के हृदय में, उसी का नाम वेणु है। मुरली वह वस्तु है जिसका मन संसार में फंसा हुआ है, ठाकुर का चिंतन नहीं भी कर रहा है। जो ही प्रभु की मुरली का श्रवण किया, संसार हटाना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप हट जाएगा और ठाकुर में वह जीव अनुरक्त हो जाएगा। वेणु का ये लाभ है, मुरली ध्वनि का ये लाभ है। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। मुरली की ध्वनि को इसलिए सुनो कि हम चाह करके भी इंद्रिय संबंधित पदार्थों की आसक्ति को त्याग नहीं सकते, फिर भी वेणु पदार्थानुसक्त हमारे चित्त को वहां से हटा करके भगवदासक्त बनाने में समर्थ है ये मुरली। इसलिए मुरली की ध्वनि को सुनिए। रास्ता चलता आदमी भी कहीं कोई कीर्तन हो रहा हो, रुक जाता है, उसके पैर खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। कीर्तन भी भगवान की वेणु का निनाद है। जहां भौतिक संगीत नहीं है और जहां पारमार्थिक संगीत है, ठाकुर को रिझाने के लिए है, वो सब वेणु का ही शब्द है। संगीत प्रकट ही वेणु से हुआ है। सरस्वती ने अनेक जन्मों तक तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप जब तपस्या की पुष्टि हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सरस्वती ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले किससे चाहिए? बोले मैं तो भगवान श्री नारायण को चाहती हूँ। नारायण प्रकट हुए, कहा देवी तुम क्या चाहती हो? बोले प्रभु वैसे तो मुझे एक रूप से आपका सान्निध्य प्राप्त है, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि आपके अधरों का प्रसाद स्वादन मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। कृष्ण अवतार में तुम बांस की बंसी बनोगी और मैं तुम्हें आह्लाद पूर्वक ग्रहण करूंगा। वही सरस्वती बांस के जंगलों में प्रकट हुई और वहां भी तपस्या करती रही। एक बार श्री कृष्ण मधुमंगलादि अपने मित्रों के साथ में भ्रमण करते हुए वन में प्रवेश करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। मधुमंगल ने तुरंत जाकर के देखा बांस का इतना भाग तो अपने आप बंसी बना हुआ है। उतने भाग को लेकर के मधुमंगल आया और कन्हैया से बोला, कन्हैया देख हम आज तो को नई शिक्षा दे रहे हैं, नई विद्या को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, या तू ग्रहण कर। कन्हैया ने शिष्य बनकर के स्वीकार किया। मधुमंगल ने मुरली के स्वरों का ज्ञान कन्हैया को कराया। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, फिर भी
ब्राह्मणों को गुरु बनने का महत्व देते हैं। ध्यान रखना, कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी विवेकी हो, पर जो जीवन में अपने से बड़े को महत्व नहीं दे रहा है, गुरु को महत्व नहीं दे रहा है, उसकी विद्या निरर्थक हो जाया करती है। विद्या गुरु मुख से ही श्रवण करनी चाहिए। और से ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्होंने नारद पांचरात्र को पढ़ा है, सम्मोहन तंत्र को पढ़ा है, और वहां से गोपाल सहस्त्रनाम, गोपाल मंत्र अपने आप ले लिया, जाप करना शुरू कर दिया। किस भावना से? श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें करनी है। उन्हें वो ग्रंथ चैतन्यता प्रदान नहीं करता, सिद्धि प्रदान नहीं करता, क्योंकि जब तक गुरुमुख से श्रवण नहीं करोगे तब तक विद्या ग्रहण नहीं हो पाती। वही गोपाल सहस्रनाम, वही गोपाल मंत्र या वही शास्त्र का ज्ञान जो तुम जानते भले ही हो, लेकिन गुरुमुख से श्रवण करोगे तो तुम्हारे भीतर वो अंतःकरण में प्रविष्ट होगा और विराजमान हो जाएगा। गुरु का ये महत्व है। कल शिक्षक, आज शिक्षक दिवस आज है, तो शिक्षक दिवस का महत्व यही है कि हम अपने शिक्षकों को केवल पढ़ाई प्रदान करने वाला न माने, अपने शिक्षकों से हम अच्छे संस्कार, अच्छी नैतिकता, अच्छी धर्म परायणता, धर्म का तात्पर्य कर्तव्य परायणता, ये सीखें। धर्म का तात्पर्य केवल आरती करना, घंटारी बजाना या भोग लगाना नहीं है। धर्म का तात्पर्य अपने नियमों पर हम टिके हुए रहें और मर्यादित होकर के ही कार्य करें, अमर्यादित काम कोई न करें। यह किया जाना ही, यह श्रेष्ठ गुरु से सीखा जाना, ये उत्तम शिक्षा है। तो शिक्षक के प्रति केवल हम विद्या ग्रहण करें ये बात रहेगी तो आप नैतिकता को नहीं सीख पाएंगे। शिक्षक के प्रति आदर की भावना रहेगी, और ये रहेगा कि जो ये कहेंगे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ा भय भी रहेगा। तो शिक्षक का दिया हुआ नैतिकता का संदेश और विद्या दोनों जब हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी तो विश्वास रखिए हमारी बुद्धि कलुषित नहीं हो सकती, मैली नहीं होगी। और शिक्षकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों को ग्रंथों को पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। ग्रंथों के माध्यम से उनको शिष्टता, सभ्यता, नैतिकता का भी ज्ञान, परमार्थ का भी ज्ञान साथ साथ देते रहे। भगवत तत्व की ओर उनको प्रेरित करें। भक्तवत्सल भगवान की। तो मधुमंगल ने बंसी पर हाथ रख करके कन्हैया से कहा, मैंने तुमको 7 स्वर सिखाए दिए हैं, सारे गामा पाधानी सा, अब तुमको बजाए के बता। और कन्हैया ने मुरली को अपने हस्त कमल में लिया, बजाया। श्री कृष्ण समस्त विद्याओं में निपुण हैं, पहले से ही निपुण हैं, परंतु श्रेय देते हैं मधुमंगल ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर के मुरली को बजाते हैं। मधुमंगल ने सोची, कन्हैया तो ऐसो बजा रहो जैसे पहले तो जाने। कन्हैया बोलो, भैया मुँह पे कछु ना आवे, जो तुमने सिखाया उसमें मैं सीख गया हूँ, सिखाया भैया मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही चेला हूँ। मधुमंगल गुरु बने और कन्हैया शिष्य बने। ध्यान रखिए, जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, शिक्षक का बड़ा महत्व है। खुद को शिक्षक कोई न माने, खुद को सभी विद्यार्थी ही माने, अपने से बड़े को शिक्षक गुरु जरूर माने। शिक्षकों को भी अपने ऊपर किसी को रखना चाहिए ताकि वो किसी से प्रेरणा लेते रहें। शिक्षक ये समझेगा मैं ही सब कुछ हूँ तो उसका भी पतन हो जाएगा। शिक्षकों को भी अपने ऊपर जो सबसे बड़े शिक्षक भगवान हैं उनका अनुशासन मानना चाहिए। भगवान के भी शिक्षक हैं, वो कौन? वो ब्राह्मण हैं, जो भगवान को आशीर्वाद दे सकते हैं, भगवान को उत्तम मार्ग दिखा सकते हैं, भगवान को वैष्णवों के हृदय में बिठा देते हैं और वैष्णवों को भगवान की ओर चला देते हैं। और भगवान को ही कहते हैं कि वैष्णवों को तड़पाओ मत, तरसाओ मत,
इनको दुखी मत करो, समयानुसार इनको दर्शन भी देते रहो। ये जो सिखाते हैं, ब्राह्मण सिखाते हैं, विप्र सिखाते हैं, संत सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं। इसलिए भगवान इन संतों को, विप्रों को अपना गुरु मानते हैं। भाई ये शिक्षा दे रहे हैं इस बात की कि जो मैं नहीं कर रहा था उस काम को मैं अब जरूर करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। मनमोहन सुंदर श्याम प्यारा, पहला गाना ले लूंगा। हाँ बहुत सुंदर। मनमोहन सुंदर श्याम प्यारा, दर्शन दीजिए। सुंदर श्याम प्यारा, दर्शन दीजिए। मनमोहन सुंदर श्याम प्यारा, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्यारा, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्यारा, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्यारा, दर्शन दीजिए प्यारा, दर्शन दीजिए। मनमोहन सुंदर श्याम प्यारा, दर्शन दीजिए। सभी लोग गाइए। मनमोहन सुंदर प्यारा, प्यारा दर्शन दर्शन दीजिए। मनमोहन सुंदर श्याम प्यारा, दर्शन दीजिए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा मैं बिन सजनी। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा मैं बिन सजनी। ऐसे तुम देखा मैं बिन सजनी। आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल फिरूं मैं रन दिना। 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 विरह कलेजो खाय, ओ विरह
कलेजो खाए सांवरा दर्शन दीजिए।